आप यहाँ पे आज बात करना चाहते हैं, लेकिन मैं सब उन अहबाब से जो हमारी इस तहरीक में जिन्होंने हैदराबाद दस्ते का किरदार अदा किया, जिसमें हमारी ताजर बरादरी अंजुमन ताजरान है, ट्रांसपोर्ट वर्कर यूनियन है, मुख्तलिफ सियासी जमातों के सियासी कारकुनान हैं, उलमा हैं, बुकला हैं, तुलबा हैं और सारे लोग, यानी जो जो हमारी इस तहरीक के साथ जुड़े, जिनने यहाँ पे बात करनी थी, मैं उन सब से माजरत चाहूँगा और अपनी बात को आगे बढ़ाऊँगा। सारे लोग जानते हैं कि पिछले तकरीबन 2 माह कबल जो है जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने 29 सितंबर की ये जो हमारी कार थी लॉकडाउन की, इसका ऐलान किया था। और मैं उस पिछली तफसील में नहीं जाना चाहता, क्योंकि आप सारे लोग तकारीर सुन के उन सब चीज़ों से आगाह हैं। हमारा चार्टर डिमांड क्या था, हमारी क्या तरजीहात थी, किन बुनियाद पे हमने ये एहतजाज शुरू किया और किन बुनियाद पे हमारा 29 सितंबर से रियासत के लॉकडाउन का आगाज किया गया। आज सारे लोग उस चीज़ से आगाह है। 29 सितंबर को जब पूरी रियासत भर में जो लॉकडाउन किया गया, बिलखुसूस हमारी इस रावलाकोट की तारीख में, मैं अपने उन तमाम यहाँ के गैरतमंदों को बाजुर्रत शोदा की हकीकी वारसों को उन्हें सलाम पेश करूँगा कि क्योंकि वही जो 29 सितंबर का आपका यहाँ रावलाकोट का जो जम्मे गफीर था, जो आपका रावलाकोट का एहतजाज था, वो इस सारी उसने इस तहरीक का रुख बदला और उसी पे जो है आगे चीजें बढ़ी और हमें उससे बेहतरी की तरफ आगे गए। और एक तरफ हुक्मरान तबका जो हमें कुचलने के लिए तैयारी कर चुका था, पूरी तरह मनसूबाबंदी कर चुका था। जफराबाद के अंदर पहला वाकया हुआ, वहाँ पे एक शहादत हुई, फिर दूसरे दिन इसी तरह फिर जफराबाद के अंदर, और फिर इसी तरह चमियाटी के अंदर, मीरपुर के अंदर, ये 2-3 जगहों पे वाकयात हुए। जिस तरह का रवैया था रियासत का, उनकी फोर्सेस का, और जो रियासत के उसके साए तले पलने वाले वो जो इस अवाम के दुश्मन अनासर थे, जिन्होंने सरेआम सरे बाजार एक जमात की सरपरस्ती में उसके ऐलान पे जो है जफराबाद में हथियार हाथ में उठाए हुए गुंडागर्दी की, दहशत गर्दी की, इस्टेब्लिशमेंट की, उसकी छतरी के साए तले वो सारा कुछ किया गया। चमियाटी के अंदर भी उन्होंने ये किया, जफराबाद के अंदर भी ये किया। वो सारी चीजें, सारी वीडियोस, सब कुछ वो मौजूद है कि किसने क्या किरदार अदा किया और किस किस ने इस अवाम की पुरअमन जदोजहद को, इस पुरअमन मुजाहिरीन को कुचलने के लिए, इनको कत्ल करने के लिए और बड़ी सतह पर कत्लेआम करने के लिए उन्होंने क्या किरदार अदा किया। वो सारे चेहरे, वो सारे किरदार, और फिर इसमें सबसे बड़ा जो इस्टेब्लिशमेंट थी जिसने ये मंसूबा बनाया कि पहले हम ब्लैक आउट करते हैं, ब्लैक आउट करने के बाद इंटरनेट को ब्लैक आउट किया गया, ताकि जो कुछ भी हो रहा है, जो मुजाहिरीन कर रहे हैं, जो मुजाहिरीन आ रहे हैं, जो मुजाहिरीन एंट्री पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, उनके एहतजाज को दबाया जा सके, छुपाया जा सके। बैनुल अक़वामी दुनिया से, पाकिस्तानी मीडिया से, पाकिस्तानी अवाम से और दुनिया भर की अवाम, दुनिया भर के मीडिया से उसको छुपाने के लिए ये सारी साजिशें की गई। तो वो सारा आपने देखा कि अगर आज जो फिर उसको वो सारा कुछ करने के बाद पाकिस्तानी मीडिया ने ये कहा कि हम जफराबाद के अंदर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के दहशत गर्दों ने फायरिंग की, अरे वो सिविल कपड़ों में थे, उनका तल्लुक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से था, और फिर उसको प्रोपेगेट किया गया। लेकिन बाद में कहा गया जी कि ये खबर गलत थी। तो मैं जो वो तो उसकी आड़ में करना चाहते थे कि इंटरनेट बंद करके हम जो सारा ये ब्लैकआउट करके, तो जो हकायक है, जो चीजें लाइव चलनी थी, अगर चीजें लाइव चलती तो दिखाया जाता कि मुजाहिरीन कहाँ पे पुरअमन है या नहीं है, और कहाँ से वायलेशन हो रही है, कहाँ से फायरिंग की जा रही है, कहाँ से इब्तिदा की जा रही है, ये सारी चीजें सामने आती। लेकिन उन्होंने लॉकडाउन करके, अंधेरा छा के, हमें, हमारी आवाजों को, यहाँ की नत्थे अवाम को उसका कत्लेआम करने का बहुत बड़ी सतह पर मंसूबा बनाया था। मैं सलाम पेश करूंगा जफराबाद के गयूर लोगों को और फिर बिलखुसूस चमियाटी के उन गयूरों को कि जिन्होंने उनके उस सारे मंसूबे को, वो जो उन्होंने सारी कोशिश की, जो यकम अक्टूबर को, कि जब वो एंट्री पॉइंट की तरफ बाग का काफिला जा रहा था, गिरकोट और बाग का काफिला एंट्री पॉइंट की तरफ जा रहा था, तो चमियाटी के मुकाम पे, वहां पे ऊपर पहाड़ी पे कुछ घरों के अंदर जो है उन घरों को खाली करके वहां पे जो है जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो गुंडे थे, जो बदमाश थे,
वो असला लेके, साथ इस्लामाबाद पुलिस भी थी, FC भी थी, PC भी थी, और बड़ी सतह पे पुलिस जो है वहां पे मौजूद थी पहले मरहले के अंदर, जो बाद में लोगों ने मुझे बताया, और बहुत सारे हमारे रावलाकोट के लोग देख के भी आए कि एक पानी का टैंकर वहां पे भर के रखा गया था उसी चमियाटी के मकाम पे, जिसके अंदर जो है मर्चें भरी हुई थी। वो पूरा टैंकर पानी का, सरकारी टैंकर पानी का, वो आवाम की आंखों में वो मर्च वाला पानी फेंकने के लिए, आवाम के जिस्मों पे मर्च वाला पानी फेंकने के लिए, वो बाद में भी वापसी पे लोगों ने जाके उसकी वीडियोस भी बनाई, वो सारा कुछ देखा, और वहां पे ये सारा कुछ प्लान किया गया। तो चमियाटी के लोगों ने जो उनका मंसूबा था, जो इस्टेब्लिशमेंट का मंसूबा था कि हम गोली चलाएंगे, चंद लोगों को शहीद करेंगे, चंद लोगों को जख्मी करेंगे, तो सारा मजमा भाग जाएगा। लेकिन उसके उलट हुआ। जब उन्होंने वहां पे वाकया किया तो वहां के नौजवानों ने, बाग के नौजवानों ने वहां पे जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए उन गोलियों के आगे खड़े हो गए। सैकड़ों लोग वहां गिर गए, जख्मी हो गए। किसी को नहीं पता था इस चमियाटी के मकाम पे, इस दिलकोट के मकाम पे कितने लोग शहीद हो चुके हैं। जब वहां के लोगों ने अपने साथियों का, नब्बे अवाम का, जो सबसे पहला वहां पे चमियाटी के अंदर वाकया हुआ, एक मासूम नौजवान जो हाफिज कुरान भी है, वो वहां पे कौमी कोर्ट जफराबाद से उसका तल्लक था। वो कौमी कोर्ट का रहने वाला मासूम नौजवान जो है, उसकी तस्वीर भी आपने देखी होगी। वो एक मदरस के अंदर जो है वो आलिम का कोर्स भी कर रहा था, दूसरे दर्जे के अंदर हाफिज कुरान भी था, एक मस्जिद के अंदर इमाम था, वो वहां पे खड़ा था। तो जब उस पे स्ट्रेट फायर किया गया उस मासूम नौजवान पे, जब वो शहीद हुआ, गिरा, गिरने के बाद भी उस पे फायर किए गए, तो एक और नौजवान जो कि आके आके खड़ा हो गया कि क्यों इस मासूम को मार रहे हो, तो उसको भी साथ शहीद कर दिया गया। तो मैं जो कहना चाहता हूं कि बहुत सारे, जब ये ऐसा जंगोजदल वहां पे शुरू हुआ तो अवाम ने, वहां की नब्बे अवाम में, जिनके हाथों में डंडे जरूर थे लेकिन किसी के पास असला नहीं था, 50 ऐसे लोग बताए जाते हैं कि जो मैं समझता हूँ कि उस दिन अल्लाह ताला ने हमारे दिल में ये बात डाली, क्योंकि यहाँ पे भी मंसूबा था, मंसूबा बनाया गया था यहाँ की आवाम को, यहाँ पे उन पे गोलियों बरसाने का मंसूबा, जो जिसका मैंने 29 सितंबर को इसी जगह पे जिक्र भी किया। वहां पे ये किया गया कि 50 ऐसे नौजवान थे, 50 नौजवान थे वो सारे, और उन सारों के उनका नकाब किए हुए थे, और वो 50 इंतहाई ट्रेंड लोग थे। और मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के टाउट थे, या उनका तल्लक किसी कालादम तंजीम से था, क्योंकि जो उनकी हरकत बताई गई, वो 50 नौजवान पहले से किसी अलग वहां उस पर छुपे हुए थे। जब भी जब वहां पे शेलिंग हुई तो वो नौजवान सामने आके हमलावर हो गए, पुलिस पे भी हमलावर हो गए, अवाम पे भी हमलावर हो गए, इस्लामाबाद पुलिस पे भी हमलावर हो गए। उनके पास खंजर थे, उनके पास चाकू थे, उनके पास छुरियां थी। उन्होंने वहां पे जो है एक नया फसाद बर्पा किया, और वो सारा कुछ सरकारी सरपरस्ती में हो रहा था। और उनमें से एक भी जो है उसकी सिर्फ आंखें नजर आ रही थी। वो कौन लोग थे, ये जवाब देना उन हुकूमतों का काम है, उस इस्टेब्लिशमेंट का काम है, उस हुकूमत का काम है जिसने सारा कुछ ब्लैक आउट करके, इंटरनेट बंद करके वहां खून की होली खोली। लेकिन मैं सलाम पेश करूंगा चमियाटी के उन नौजवानों को, चमियाटी के उन बुजुर्गों को, चमियाटी के उन माओ बहनों को, जिला बाग से तल्लक रखने वाले उन तमाम अहबाब को कि गोलियां बरसती गई, वो आगे बढ़ते गए, गोलियां बरसती की, वो आगे बढ़ते गए। और एक वक्त ऐसा आया कि वो सैकड़ों की तादाद में, कहा जा रहा है कि 800 से 900 पुलिस एहलकारान, जिसमें इस्लामाबाद पुलिस भी थी, AJK पुलिस भी थी, FC भी थी, PC भी थी, लेकिन ज्यादा तादाद वहां पे जो तैनात थी वो इस्लामाबाद पुलिस की और AJK पुलिस की थी। बाग का SSP उस सारी चीज को लीड कर रहा था और खुद फायर कर रहा था। जो सारे इसके बाद जो है वहां पे जब ये सारा कुछ हुआ तो लोगों ने उनको घेरे में ले लिया। जब घेरे में ले लिया तो वो बेबस हो गए। वो सारे जो गोलियां चला रहे थे उन्हें बंदूकें नीचे फेंक दी, नीचे बैठ के। वो सारी तस्वीर, वो सारी चीजें जो अभी मौजूद हैं, वो सारी क्योंकि वीडियो सामने आ चुकी हैं। तो फिर अवाम का जरब देखिए कि बावजूद इसके कि हमारे लोग जख्मी हैं, बावजूद इसके कि हमारे लाशें गिर चुके हैं, नौजवान शहीद हो चुके हैं, और इसके बावजूद अवाम ने आला जख्मी का मुजाहरा किया कि फिर वही अवाम जो वहां पे मौजूद थी उन्होंने उन बाकियों को बचाया। आजान हो रही है, आजान के बाद फिर शुरू करेंगे। ज्यादा मुनासिब है कि बैठ जाएं। ये एक तो स्पीकर के आगे लोग खड़े हैं तो पीछे आवाज नहीं जा रही,
तो अगर ज्यादा मुनासिब है कि अगर बैठना मुनासिब समझते तो बैठ जाए। जिन्हें राशन पैक किया था वो सारे सारे कोठे सारे ने जो पानी वाला ना लोन है केड़े दी जिन्हें देखो पिंडी थी आ गई सियासी को तरह में लगी ना पानी वाला सूरत अली पानी वाला एक दिन पतने रहे मुजफ्फराबाद भी गए बस यात्रा से ये लिखी दी है 29 की जगह गाना जेड़े हवाले तो नौजवान मुड़िया ने से उन्हें की पुलिस उसे राती कानपुर आया कम से कम 2 दर्जन ऐसे नौजवान थे जिन्हें की कानपुर आया गया उन्हें मारा गया उन्हें तस्वीर की गई इसी वीडियो में मौजूद थी उसे चमियाटी उस एरिया में बिल्कुल इसी वीडियो में मौजूद है करूँगे सही यार ये सड़क ना बंद कीजिएगा, सड़क को चलने दीजिएगा। तो मैं बात कर रहा था कि वहाँ के फिर उसके बाद जो है उन्हें जो जख्मी पुलिस एहलकारान जख्मी हुए उसको रेस्क्यू भी वहाँ भी अवाम ने गाड़ियों में अपनी टेम्परीज और दूसरी गाड़ियों में बैठा के उनको अस्पताल तक पहुँचाया और फिर जो वो सारे वो आगे उसकी गिराव में आ गए। तो वहाँ की अवाम ने एक वो देखी हमने भी वीडियो, एक तरफ पुलिस चल रही है एक तरफ गाड़ियाँ चल रही है, उनको वहां से निकाल के जो है वहां उस पे आपने उनको अपनी गाड़ियों तक पहुंचाया। इसके बावजूद जो अवाम ने अमन और इससे उसके ज़रफ का मुजाहरा करते हुए ये सारी चीजें की, क्योंकि हम ये समझते हैं कि वो जो पुलिस एहलकारान आए उनका कोई कसूर नहीं था, वो मुकामी थे या पाकिस्तान के रहने वाले थे। जिन्होंने उनको लाया, जिन्होंने भेजा, कसूरवार वो थे, वो अपनी नौकरी पे थे। हमारी उनके साथ कोई जाति दुश्मनी, कोई जाति लड़ाई झगड़ा उनके साथ नहीं था जो पुलिस एहलकारान थे। तो इस हवाले से उसके बाद जो आगे हमारा फिर यहाँ पे जो हुआ 30 सितंबर को फिर यकम को जो लोगों ने यहाँ पे जो किरदार अदा किया वो मैं समझता हूँ कि इस तारीख का एक रोशन बाब है। बिलखुसूस एहलियान रावलाकोट, एहलियान पुंछ ने जिस जुर्रत और बहादुरी के साथ वो जो सबसे खूबसूरत बात इस सारी हमारी तारीख के दौरान हुई, सबसे ज्यादा हमें जो है जज्बाती समझा जाता है। हमें कहा जाता है कि ये इंतशार पसंद लोग हैं, पता नहीं क्या क्या इल्जाम हम पे लगाए जाते थे माजी के अंदर। लेकिन इस वक्त इस पूरे लॉकडाउन, इसकी धरना और फिर लॉन्ग मार्च के दौरान सबसे ज्यादा मैं आप सारों को मुबारकबाद पेश करूंगा कि जिस डिसिप्लिन का मुजाहरा रावलाकोट की अवाम ने किया वो किसी और जगह की अवाम ने उस तरह डिसिप्लिन का मुजाहरा नहीं किया। तो ये हमारे लिए ये बड़ी बात है कि हम एक कौम बनने की तरफ जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कौम बन चुके हैं और उसमें हमने अपने नज़्म व ज़ब्त जो बुनियादी चीज थी उस पर हमने वो किया। दूसरी जो आज हम इज़हार शक्कर रहीम कर रहे हैं, लेकिन इस दुख और दर्द के साथ कि ये जो हमारी काल हुई, हमारे 8 नौजवान जो है हमारी अवाम में से 8 मऊ के लगते जिगर उनसे छीन लिए गए इससे हुकूमत ने, और उनके कातल जो हैं, जो बड़ी इस सारा नतीजा है सारे उसका कि उनके कातल हर हल्के के अंदर मौजूद हैं। उनके कातल ये 53 का टोला है, कोई और उनका कातल नहीं है। जिन्होंने फोर्सेस मंगवाई, जिन्होंने इस अवाम की उन जायज हुकूक देने के बजाय मायदे करके नोटिफिकेशन करके उन पे इम्प्लीमेंट करने के बजाय उन्होंने यहाँ की अवाम को कुचलने का मंसूबा बनाया। पहले सारों ने मिलके साइफर का ड्रामा रचाया, सारों ने मिलके अलग अलग इल्जाम लगाए, इंडियन एजेंट हैं, इंडियन स्पॉन्सर हैं, पता नहीं क्या क्या बकवासात किए। फिर वो जब वो सारे उनके ड्रामे कामयाब नहीं हुए
तो फिर इसी रावलाकोट के साबर शाही स्टेडियम में, इसी साबर शाही स्टेडियम में सारों ने इकट्ठे होके, ये तारीख का पहला गनाउना किरदार था, तारीख का पहला गनाउना जलसा था, जो हुक्मरानों ने मिलके, सारों ने मिलके अवाम के खिलाफ इस साबर शाही स्टेडियम में जलसा करने की कोशिश की गई। पाकिस्तान से लोगों को लाया गया, जहां से भी सारी पार्टियों ने, सारों ने पूरे जोर लगाए, सब कुछ किया। उसका नतीजा आपने देखा कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन सारों को एक ग्राउंड में, साबर शाही स्टेडियम में लाके इसी ग्राउंड में किस तरह ज़लील व ख़वार किया। और इसी तरह फिर उसके बाद सारों ने भी अनाथ दिए कि कोई बात नहीं माननी। फारूक अदर ने कहा, सबने कहा कि किसी की कोई बात नहीं माननी। वज़ीर आज़म ने खुद कहा कि हमने किसी की कोई बात नहीं माननी, हम इनको कुछ लेंगे, हम इनको आगे नहीं बढ़ने देंगे। पता नहीं क्या क्या उन्हें इल्जामात लगाए और सारा कुछ किया। और फिर वो सारे जब उन्होंने देखा कि इस जो वाकयात हुए, यहाँ के किन किन अफसरान ने क्या गनाउना किरदार अदा किया, बहुत सारे ऐसे गैरतमंद अफसरान मौजूद थे इसी हमारी ब्यूरोक्रेसी के अंदर। मैं सलाम पेश करूंगा उन्हें कि जिन्होंने कहा कि हम अपनी आवाम पे गोलियां नहीं चलाएंगे। अगर अवाम पुरअमन है, उसमें हमारे इस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फोर्स भी शामिल है। उन्होंने कहा कि अगर अवाम पुरअमन है, अवाम कहीं जलाव गिराव नहीं कर रहे, तो हमारे पास क्या जवाब है कि हम उन पे गोलियां बरसाएं। ये काम जफराबाद और चमियाठी के मुकाम पे नहीं हुआ, वहां पे स्ट्रेट फायर किए गए, मुजाहिरीन पे हमला किया गया। यहाँ पे अवाम जो ये हुकूमत है, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये हमारे मजाज, हमारे किरदार, हमारी जो रवायात है उससे अच्छी तरह वाकफ थे शायद। और इस अवाम की कुव्वत से खौफ अदा होते उन्होंने यहाँ पे इस तरह का इक़दाम नहीं किया। क्या मैं पूछूंगा उन सारों से, इस्टेब्लिशमेंट से भी पूछूंगा, जिन्होंने उनको जो आगे जिन्होंने वाकयात किए, जिन्होंने, क्योंकि मुझे बताया गया कि यहाँ के DIG, यहाँ के कमिश्नर जाके मंसूबा बनाते रहे। चाला के मकाम पे इन्होंने गन फीट करवाई, चाला के ये अपना अर्जा के पहले मकाम पे यहाँ से गन फीट करके जब मुजाहिरीन आएंगे तो उन पर फायरिंग की जाएगी। चाला के मकाम पे भी आपने ये किया और चमियाठी के मकाम पे भी आपने ये किया। उसमें हमारी डिविजनल जो है एडमिनिस्ट्रेशन जब शामिल थी। अगर कोई इंसानों का माशरा हो तो ये भी कातिल उसका हिस्सा है, जिन्होंने वहां के पुलिस के नौजवानों को उनको फ्री हैंड दिया कि आप स्ट्रेट फायर करें, आप जाके 90 लोगों को शहीद करें। बाग का एक पुलिस सरकार था, मैं सलाम पेश करूंगा, जिसे हुर होने का एजाज बख्शा। उसने कहा कि मैं, और वो शहीद भी हुआ। उसकी शहादत देखें कि बाग का रहने वाला मगरमच्छ के आंसू जाके रोते कमिश्नर DIG उसके घर में जाके, खुद उसको शहीद करवा के, खुद अपने हाथों से उसको शहीद करवा के बाग में जाके उसके घर में आके वहां नाटक रचाते हैं। वो जो पुलिस सरकार था जो शहीद हुआ इस मार्के के अंदर, चमियाठी के अंदर, ये वो पुलिस मर्द हुर था कि जिसने अपनी पुलिस के सामने, इस्लामाबाद पुलिस के सामने खड़ा हो गया। उसने कहा कि 90 लोगों पे फायरिंग मत चलाओ, एकदम उस पर फायरिंग चला दिया गया। ये सारी चीजें मौजूद है। मैं जो कहना चाहता हूं कि जिसने भी जो गनाउना किरदार अदा किया वो इन शोहदा का कातिल है, वो इन जख्मियों का, उसका जिम्मा, इन जख्मियों का जिम्मा, जो सैकड़ों जख्मी हमारे नौजवान इस पूरी रियासत के अंदर हुए, वो सारे किरदार इंशाअल्लाह इस दुनिया के अंदर भी तारीख ये बताती है कि जिसने भी अपने ओहदे का, अपने अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया, हाँ वो यजीद हो, हाँ वो शमर हो, हाँ वो इब्न ज़ियाद हो, हाँ वो मीर जाफर हो, हाँ वो मीर सादक हो, हाँ वो कोई और हो, वो किरदार तारीख बताती है कि वो दुनिया में भी ज़लील होगा, वो आखिरत में भी ज़लील होगा। जिसने इस नक्शे अवाम को, मासूम अवाम को, जो वो वज़ीर आज़म से लेके एक पुलिस सरकारान तक जो भी लोग इसके अंदर मौजूद थे, वो सारे इस किरदारों में वो एक गुनाह किरदार है। उन्हें इसका साथ देना पड़ेगा, अवाम के सामने भी देना पड़ेगा, अवाम की अदालत में भी देना पड़ेगा, और कल इंशाअल्लाह अल्लाह की अदालत में भी उन्हें इसका साथ देना पड़ेगा। बहुत सारे सवाल उठाए गए हमारे, क्योंकि मैं उसको समेटता हूं कि एक तो मैं सलाम पेश करता हूं, किसी को शायद उस तरह एहसास नहीं है कि एक तो जो है वो अल्लाह को प्यारे हो गए,
सारे आंसू करके घर से निकले थे। मैं समझता हूं कि जो भी निकला था उस अज़म और इरादे के साथ निकला था कि मेरी जान जा सकती है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करें, उनकी नीयतें देखें। मुजफ्फराबाद, चमियाटी, मीरपुर और पलाख डोडियाल के अंदर 8 लोग जो शहीद हुए, इन सारे जो शहीद हुए, अल्हम्दुलिल्लाह किसी कोई एक भी ऐसा नहीं कि जिसकी पीठ पे गोली लगी हो। उन सारे के सीनों में, उनके सरों में, उनके आगे, ये सारे जिस्म के आगे हिस्सों में सारों को जो गोलियां लगी हैं, उनके सीनों और उनके मुंह पे, उनके फेस पे सामने उनके गोलियां लगी हैं। ये मैं उसको शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला। और फिर जो लोग जख्मी हुए, शायद हमें एहसास नहीं हुआ। मुझे सिर्फ अभी तक, क्यों हम नहीं जा सके अभी तक, सिर्फ एक जख्मी जो जिसका तल्लुक चित्रा टोपी से था, एक नौजवान, मासूम सा नौजवान, जिसकी जो है यहाँ की बाएं टांग पे उसकी यहाँ पे गोली लगी थी। जो मैंने उसकी कैफियत देखी, यकीन जाने के बंदा वहां उसके पास ज्यादा देर ठहर नहीं सकता था। हालांकि उसकी ट्रीटमेंट भी हो चुकी, उसकी प्लेटें भी पड़ चुकी, लेकिन जो उसकी कैफियत थी, जो जख्मी हुए हैं, वो जिस कर्म के साथ, जिस दुख और दर्द के साथ, जिस माजूरी के अंदर वो जिंदगी गुजारेंगे, इसका जिम्मेदार कौन है? वो क्या किसके लिए, किस जुर्म में उनको जख्मी किया गया, किस जुर्म में उनको शहीद किया गया, किस जुर्म में उन घर वालों के सहारे, वो जो नौजवान थे वो अपने घर वालों का सहारा थे, वो कोई तालीम, कोई स्टूडेंट्स है, उनको छीना गया, उनको मजबूर कर दिया कि उनको मजबूर करने वाले कौन है। ये हमें याद रखना होगा, इन चेहरों को याद रखना होगा कि किसकी वजह से, किन किन चेहरों की वजह से, कौन है मुजरिम है जिन्होंने उनको नते लोग जो सस्ता आता, जो इलाज के लिए, तालीम के लिए, रोजगार के लिए, इनकी बदमाशियों के खात्मे के लिए निकले थे, अपने हक के लिए निकले थे, सच के लिए निकले थे और पुरअमन तौर पर निकले थे, उनको जो निशाना बनाया गया। इसी तरह जो बाकी जख्मी है उनकी भी यही कैफियत है, वो जो सारे जख्मी हैं जो अभी तक वो जेर इलाज है। बहुत सारे हमारा जो एग्रीमेंट हुआ, मैं तो समझता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो जिस अज़म और इरादे के साथ जब हम रावलाकोट से निकल रहे थे, हमें पैगामात आए कि आप रावलाकोट रुक जाए, आपसे मुज़ाकराती टीम पहुंच चुकी है मुजफ्फराबाद के अंदर, आपको जनाब हेलीकॉप्टर भेजा जाएगा, वहां से आप जफराबाद आए, वहां पर उनसे मुज़ाकरात करें, मुजाहिरीन को वहां पर रोकें, शुक्र मार्च को आगे। उन्होंने कहा पहली बात कि हम आपके हेलीकॉप्टर में बैठना गवारा ही नहीं करते, आपने हमारे लोगों को शहीद किया। उन्होंने कहा कि हम रावलाकोट हेलीकॉप्टर भेजते हैं, आप सारे लोगों को जमा करते हैं, तो वहां पे हम जफराबाद के अंदर आपके मसाइल, इस पे हमने इनकार हो गया। दूसरी बात में हमने कहा कि हम ऐलान कर चुके हैं, ये नहीं हो सकता कि हम जहाँ रावलाकोट के अंदर रुक जाए। फिर हम आगे जब दिरकोट पहुंचे तो वहां से इसी दौरानिया में, क्योंकि हमारा राब्ता नहीं था, हमारे मुजफ्फराबाद के साथ ही उनके साथ बैठे और बैठने के बाद तो इब्तिदाई प्रपोजल लेके दिरकोट आए। उन्होंने भी कोशिश की, उनकी तरफ से भी यही था कि आप दिरकोट से आगे न जाए। हमने फिर फैसला किया वहां पे कि ये तो नहीं हो सकता, एक तो दिरकोट में जगह कम है, कि हम ये कर सकते हैं कि अपने इस क्राउड को, इस मजीद नुकसान से बचने के लिए, अपनी आवाम को बचाने के लिए, हम आप जो पड़ाव है, अगला पड़ाव वो हम कोआला के अंदर करेंगे और वहाँ हम इंतजार करेंगे, बैठेंगे, धरना देंगे, बर्दाश्त करेंगे, लेकिन आगे जो है बढ़ने से हमने वक्ती तौर पर हमने एग्री किया कि आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर मुतालबात मंजूर नहीं होते तो हमारे पास ऑप्शन मौजूद होगा कि हम आगे मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़े। ये चीजें हमारी जो बाद में फिर मुज़ाकराती अमल हुआ, वो सारा कुछ हुआ। मैं समझता हूँ कि जो हमारा वहां पे बैठना था, जो जब मैं भी गया, हमारे बाकी साथी भी गए, जब हम उनके साथ बैठे गुजरा के साथ, जो प्रेशर उनके ऊपर था, जो हमारे क्राउड का, जो पुरअमन क्राउड, उनके अपने अल्फाज थे कि जनाब आप लाखों लोगों को कोआला के अंदर रोक के आए, इसका मतलब है कि आप इससे सारे मामले को मजीद खराबी से बचाने में अपना मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं और संजीदा है, और आपका कोई जाती गर्ज या कोई शर पसंद लोग नहीं है, आप संजीदा लोग हैं जो आपने एक पॉजिटिव रोल अदा किया। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारा बाद लोग जज्बाती होते हैं कि पता नहीं आगे क्या हो जाएगा, आगे बढ़े। हिकमत अमली के तहत कुछ चीजें करनी पड़ती हैं और अपने अवाम को, अपने लोगों को बचाना भी होता है और चीजें भी हासिल करनी होती है। इसलिए वहां पे हमारा जो रुकना था वो इन पे सवार था और उन्हें खतरा था, उन्हें खतरा था। हमारे साथी भी उन्हें बता चुके थे कि अगर ये बातें ना मानी गई तो फिर जो है ये क्राउड आगे आएगा, ये क्राउड रुकेगा नहीं।
ये मुजफ्फराबाद की तरफ आएगा। फिर जब हम बैठे इब्तदाई मरहले के अंदर, मतलब शार्ट से आपको बताना चाहता हूँ, इब्तदाई मरहल के अंदर जो हमारे पास ड्राफ्ट आया, यहाँ पे तो किसी ने पता नहीं कोहाले में ऐलान कर दिया कि खुशखबरी है, पता नहीं क्या। मैं समझता हूँ बड़ी गैर संजीदा लोगों के रवैये कि मैंने पहले भी वहां कोहाले में ये कहा कि जिस हद तक जो बात होती है वही अवाम को बताई जाए, जिस हद तक होती है उतनी बताई जाए, ना तो उसके साथ नाके साफे लगाए जाए, ना कोई उम्मीद जो आगे की जाए। सिर्फ हमारे पास चीजें आई, प्रपोजल आया, और वहां पे पीछे मैंने सुना कि हमारे स्टेज से ऐलान होता था कि बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है, पता नहीं क्या, पता नहीं किसको ख्वाब आया, मुझे नहीं पता किस किस को ख्वाब आया। लेकिन इस तरह की गैर संजीदगी स्टेजों से नहीं होनी चाहिए, जिससे अवाम जो उसके अंदर कंफ्यूजन पता हो। हम वहां पे गए, मैं उनसे पूछूंगा कि वो जो खुशखबरी सुना रहे थे कि तो जब हम जाके बैठे, हमारे सामने ड्राफ्ट आया 19 मुतालबात हमारे उस ड्राफ्ट के अंदर से गायब थे, जो अगले दिन हमारे मुजफ्फराबाद के साथियों से वो एग्री कर चुके थे और उसका वो फोटो भी बना चुके थे, और रफ हमारे पास भी शौकत नवाज साहब के पास भी मौजूद था। तो जब 19 मुतालबात हमारे उसमें ड्राफ्ट थे, तो हमने कहा जिसको ये सारा रिवीजन करें, ये फलाने मुतालबात आपने जो तय किए इसमें शामिल नहीं है। हाँ जी, इस पे बाद में बात करेंगे कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा कि ये चीजें डिस्कस हुई थी लेकिन तय नहीं हुई थी। तो फिर बाद में हमने कहा ठीक है, हमारे साथियों ने कहा जब हुजरा को सामने लाए हम उनसे पूछते हैं कि तय हुई थी या डिस्कस हुई थी या क्या हुआ था। इस पे फिर हमारा आगे, हम जब वो वापस ले गए, फिर हमारा वहां पे डरना, मैं कहता हूँ कितनी गैर संजीदगी है। हम वहां से वॉकआउट करके बाहर आ गए कि हम वापस आ रहे हैं, और आके गाड़ियों में बैठने लगे, तो यहाँ से खुशखबरियां दी जा रही हैं। बड़े अफसोस होता है मुझे ऐसे लोगों पे, ऐसी गैर संजीदगी पे। मुझे नहीं पता कौन कौन थे वो कुआने के अंदर। बाद में उन्होंने सारा सुना, किसी ने कहा जी मुतालबात मंजूर हो गए, वो इधर भागना शुरू हो गया, किसी ने कहा जी कि यहाँ रेंजर आ रही है, यहाँ पे गाड़ियां आ रही हैं, वहां से लाइटें चल रही हैं, वहां से फायरिंग हो रही है। ये सारी साजिशें थी उस मजमे को मुंतशिर करने के लिए। वहां पे एकदम हम वापस बाहर आ गए, गाड़ियों में बैठ रहे थे, हमने कहा हम जा रहे हैं, आप आपस में मशवरा कर लें, जब आपको मशवरा हो गया फिर हम वापस आ जाएंगे। फिर हम वापस कुआला जा रहे हैं, वहां पे हम गाड़ियों में बैठे, फिर हमारी मिन्नतें करके वापस ले जाया गया कि जो हमें आधे घंटे का टाइम दे। फिर हमें दोबारा बैठे, ये सारा कुछ। कहने का मकसद ये है कि जब तक कंक्रीट, जब तक कोई आपके हाथ में चीज नहीं आती, उस वक्त तक आप आवाम के साथ में ना तो कोई उम्मीद दिला सकते हैं, ना कोई झूठ बोल सकते हैं। ये बददियानती है अपनी आवाम के साथ। जो जिस हद तक होता है, रिपोर्ट में जो हुआ वही मैंने बताया, जो जिस हद तक होता है वही बयान करना चाहिए, आवाम को किसी सूरत में अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। तो इस हवाले से फिर ये सारी चीजें क्या हुई, वहां पे वो सारी एग्रीमेंट के अंदर वो सारा एग्रीमेंट आपके सामने आया। कुछ लोग जो पहले से हमारे तहरीक के खिलाफ थे, जो पहले से तहरीक पे तनकीद कर रहे थे, वो शहीद मकबूल भट्ट ने दुरुस्त कहा था कि जदोजहद एक ऐसी कसौटी है, ये ना सिर्फ हक प्रस्तों और बातिल प्रस्तों को आमने सामने जब जदोजहद होती है, जब तहरीक चलती है, एक तरफ हक प्रस्त खड़े हो जाते हैं, एक तरफ बातिल प्रस्त खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये ऐसी बेरहम कसौटी है, ऐसी बेरहम कसौटी है जदोजहद कि ना सिर्फ हक प्रस्तों और बातिल प्रस्तों को आमने सामने ला खड़ा करती है, बल्कि वो जो मुनाफिकीन है, जिनको मुनाफिकीन कहा जाता है, जिनको आज जदीद जबान में सोलोकार कहा जाता है, वो सारे भी एक सफ में खड़े हो जाते हैं। वो सब एक सफ में उस तहरीक को सबताज करने के लिए खड़े हो जाते हैं। वो लोग जो पहले से हमारी तहरीक से इसमें से मुखालफत कर रहे थे, दूसरी सफ में खड़े थे, उन्होंने हमारे वो जो एग्रीमेंट था उनको लेके तो उनसे वहां से नुक्ते निकालने शुरू कर दिए। और जनाब मैंने कहता हूँ कि स्पेलिंग की गलतियों भी उन्होंने शुरू कर दी कि कहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, कहाँ पे फिक्रा गलत लिखा हुआ है, पता नहीं क्या लिखा हुआ क्या लिखा। कुछ तनकीदकात उन्होंने प्रोपेगेट किया, जिन चीजों पर मैं आना चाहता हूँ कि जो सबसे पहले वो भी एक बड़े सरोकार हैं यहाँ पे मुजम्मतकार भी बहुत बड़े बड़े हैं, सरोकार भी बहुत बड़े बड़े हैं यहाँ पे। लेकिन चंद है अल्हम्दुलिल्लाह, चंद सरोकार गिनती में है वो अल्हम्दुलिल्लाह। अवाम जो है, अवाम के मुकाबले में उनकी कोई हैसियत बाकी नहीं रही। तो जो एक सवाल उठाया गया, क्योंकि बहुत सारे उसकी वजह से कंफ्यूजन पता हुआ बोर्ड के हवाले से। पहली बात कि जो लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मुंसलिक हैं, जिनके घरों में बच्चे बच्चियां हैं, जो खास करके इंटरमीडिएट मैट्रिक तक वो पहुंच चुकी हैं, बच्चे उनके बच्चियां, जिनको कहते हैं, जिसको इनके साथ जो इनको साथ वाह पड़ा है, वो सारे इस चीजों से वाकफ हैं। जिनका से साथ तल्ले के नहीं है, वो नुक्ते निकाल के सुतन कहा गया
कि जो बोर्ड है इसमें कहा गया कि जी के ये जो हक्के मिल्कियत मांगने गए थे उसकी तरफ मैं आता हूं कि हक्के मिल्कियत हमने क्या दिया। हक्के मिल्कियत मांगने गए थे और जनाब अपने 3 जो और बोर्ड बनेंगे उनको फेडरल पाकिस्तान के फेडरल बोर्ड के साथ मुंसलिक करवाते आए, एफिलिएशन करवाते आए। पहली बात मैं पहले भी मैंने वीडियो प्रोग्राम में कहा, यहाँ क्योंकि अवाम बड़ी तादाद में मौजूद है मैं उसकी वजाहत मुख्तसर करूंगा क्योंकि वो बहुत लंबी वजाहत है। इस वक्त जो पूरे पंजाब के अंदर सबसे जो पहला बोर्ड था जिसे मादरा बोर्ड कहा जाता है वो लाहौर बोर्ड था। उसके बाद पंजाब के अंदर 8 बोर्ड और बने, 8 मुख्तलिफ डिवीजन के अंदर पंजाब के। इस वक्त पंजाब के अंदर 9 बोर्ड है और 10वां बोर्ड जो है हमारा ये जो मीरपुर तालीमी बोर्ड मीरपुर है। इन 10 बोर्ड पे मुश्तमिल IBCC एक तंजीम, एक जो है इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है। इस जिसको कहा जा रहा है एफिलिएशन, ये जो एफिलिएशन की डेफिनेशन पेश की जा रही है ये इस हद तक है कि जो इनका मॉडल ऑफ जो निसाब है, मॉडल ऑफ पेपर है, जो पेपर का जो बनाने का प्रोसेस है और फिर वापस जो पेपर चेक करने का जो प्रोसेस है, इस इनका आपस में ये कोऑर्डिनेशन होता है। ये एक बोर्ड बना दूसरे बोर्ड को भेजता है, दूसरा इनको भेजता है, ये आपस में इनका एक कोऑर्डिनेशन, एक तंजीम मौजूद है। पहले से मीरपुर बोर्ड पंजाब के इस IBCC का हिस्सा था, पहले से हिस्सा था। और जो लोग इस तालीम इस वक्त जो अभी जिनके बच्चे इंटरमीडिएट के अंदर हैं वो इस बात से बखूबी वाकफ है कि इस वक्त तो हमारे जो मीरपुर बोर्ड के अंदर पेपर हो रहे थे इंटरमीडिएट के पिछले 2-3 सालों से 3 तरह के पेपर स्टूडेंट्स को दिए जाते थे। एक AJK बोर्ड के निसाब के, एक पंजाब बोर्ड के निसाब के, एक फेडरल बोर्ड के निसाब के। 3 तरह के पेपर हमारा बोर्ड ले रहा था। AJK बोर्ड को हमने खत्म कर दिया। इस वक्त जो आखिरी एग्जाम हुआ है उसमें 2 तरह के पेपर, पंजाब बोर्ड का मॉडल अलग पेपर, इसी तरह जो फेडरल बोर्ड का मॉडल उसका अलग पेपर। और आइंदा जो इस हुकूमत ने जो फैसला कर चुकी थी इससे कबल कि आइंदा के बाद जो AJK जो मीरपुर बोर्ड है उसकी एफिलिएशन, उसका सारा कुछ फेडरल बोर्ड के साथ मुंसलिक पहले से कर दिया गया। और ये स्टूडेंट्स को, कॉलेज स्टूडेंट्स के अंदर, इदारों के अंदर बता दिया गया कि आइंदा जो भी पेपर्स होंगे वो फेडरल बोर्ड के उसके निसाब, उसके तरीकेकार के मुताबिक होंगे। और जो मैं अभी मुझे एक साथी ने बताया कि फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड के अंदर इतना बड़ा फर्क है कि जब किसी स्टूडेंट्स की उसकी मार्कशीट, उसकी सनद वेरिफिकेशन के लिए जाती है तो जब उसे मीरपुर भेजा जाता है तो उसे कई दिन लगते हैं, जबकि फेडरल बोर्ड में आप ऑनलाइन बैठे वहां पे भी आप उसको रोल नंबर वो चीजें करेंगे तो 10 मिनट के अंदर वेरीफाई करके उसको वापस वो बैक की जाती है और वहां से वो अपना प्रिंट निकाल सकते हैं। और पूरे पाकिस्तान के अंदर टॉप पे इस वक्त फेडरल बोर्ड है और पूरी दुनिया के अंदर जो तालीमी निसाब और तालीमी तरीकेकार है उसकी कॉपी किया फेडरल बोर्ड ने। तो ये इस तरह की बातें करना कि उसके साथ हो गया पता नहीं। और दूसरी बात कि जो हमारे जो मीरपुर बोर्ड है वो एक मुकम्मल खुद मुख्तार बोर्ड है, उसके कभी उसकी तकसीम या इस तरह की कोई बात नहीं है। जिस तरह हमारे यूनिवर्सिटीज हैं, यूनिवर्सिटी के हमारे इस वक्त जो है 6 यूनिवर्सिटीज हमारी आजाद कश्मीर के अंदर, और 6 की 6 यूनिवर्सिटी मुकम्मल खुद मुख्तार है, मुकम्मल उनके VC अलग है, उनका स्टाफ अलग है। एक यूनिवर्सिटी का दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ कोई तल्लक नहीं है। जिस तरह पहले मुजफ्फराबाद यूनिवर्सिटी थी उसके आगे कैंपसेस होते थे, वो सिलसिला खत्म हो चुका है। इस हमारे इस पूरे इस कश्मीर के अंदर इसमें 6 यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें मुजफ्फराबाद है, पुंछ है, बाग है, कोटी है, मीरपुर है और अभी रिसेंटली हवेली के अंदर एक यूनिवर्सिटी बनी है। तो इस तरह की ये जो बोर्ड हमारे बन रहे हैं पुंछ में और मुजफ्फराबाद डिवीजन में, ये मुकम्मल उसी तरह आजाद होंगे। मालियाती मामलात में, तमाम मामलात में फेडरल बोर्ड के पेपर नहीं होंगे। यहाँ पे फेडरल बोर्ड पेपर नहीं लेगा, पेपर यही बोर्ड लेगा, लेकिन वो बोर्ड उसका निसाब, उसका पैटर्न, उसकी वो करेगा, उसका मॉडल वही होगा। तो इसी तरह जो मीरपुर बोर्ड है, जो तीनों बोर्ड ये मुकम्मल खुद मुख्तार है। और एक और जो है इसी बोर्ड के हवाले से दूसरी तनकीद की जा रही है, जो वो सहूलतकार जिनको कल तहरीक से कोई गरज नहीं थी, जिनको कल मीरपुर के एयरपोर्ट से कोई गरज नहीं थी, जिनको कल मीरपुर के जो मुतासिरीन है उनके जेली कुमजात जो है उनके मालकाना हकूक के हवाले से कोई नहीं थी, वहां की वाटर सप्लाई स्कीम से कोई गरज नहीं थी, आज वो वहां से सहूलतकार उनके लिए कह रहे हैं कि जनाब बोर्ड को तकसीम कर दिया गया, साजिश हो गई मीरपुर के खिलाफ। इस तरह की घिनौनी चीजें वो सहूलतकार है जो जिनका पहले कोई वो हुकूमत के अंदर भी बैठे
और हुकूमती उन्हीं से उनका तल्लक है। वो इस तरह की नफरत को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, इंशाअल्लाह वो इस नफरत को प्रमोट करने में कामयाबी होंगे। तो मैं उनसे सिर्फ ये पूछूंगा स्टेट के मुसाफिर से कि अगर हमारी मुजफ्फराबाद यूनिवर्सिटी थी तो मुजफ्फराबाद यूनिवर्सिटी सिर्फ मुजफ्फराबाद के अंदर मौजूद थी। मुजफ्फराबाद वालों को किसी भी आजाद कश्मीर के किसी भी शख्स को कोई एतराज नहीं हुआ कि पूंछ यूनिवर्सिटी क्यों बनी, किसी को कोई एतराज नहीं हुआ कि बाग यूनिवर्सिटी क्यों बनी, कोटली क्यों बनी, मीरपुर क्यों बनी, हवेली के अंदर क्यों बनी। तो कुछ ऐसे साजिशी और इंतशारी अनासर इस चीज को जो है उस इलाकाई तस्सुब की तरफ ले जा रहे। तो मैं मीरपुर के बुजुर्गों से ये कहूंगा कि पुंछ की आवाम ने कहीं पे ये एतराज नहीं किया, जबकि ये बात बड़ी जरूर है उनके लिए, उन सारों के लिए जो उनके गौर तलब है कि हमारे पास पहले से एयरपोर्ट मौजूद था, हम उसको एक्सटेंड करने की भी बात कर सकते थे। हमारे पास पहले से मुजफ्फराबाद में भी था, रावलाकोट में भी था, लेकिन हमने ये नहीं कहा। हम ये समझते थे कि इस वक्त जो है, क्योंकि पीएम पाकिस्तान ने मीरपुर एयरपोर्ट का ऐलान किया था, हमारी कोशिश थी कि उसी को अमली जमा पहनाया जाए, ये हमारे लिए बेहतर होगा। इसीलिए हमने अपने उन चीजों से भिड़ा होके हमने रावलाकोट के एयरपोर्ट को इंटरनेशनल बनाने की बात नहीं की, मुजफ्फराबाद को बनाने की बात नहीं की, बल्कि हमने कहा कि जो पीएम पाकिस्तान ने ऐलान किया है मीरपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, उसको अमली जमा बनाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे इस एग्रीमेंट के अंदर वो आ चुका है, इसी माली साल में उसकी फैसिलिटी रिपोर्ट बने। तो इस हवाले से जो इस तरह को साजिशें करते हैं मैं उसकी वो करना चाहता हूँ। दूसरा एक और बात कहेगी कि जी पता नहीं जो नैब है पाकिस्तान में, जो नैब का जो इदारा है उसमें पता नहीं हमारे उसको जम कर दिया क्या। जिनको पढ़ना भी नहीं आता उसको मैं क्या कह सकता हूँ। हमारा जो मौकफ था वो जो है भी था भी कि पाकिस्तान में नैब एक ऐसा इदारा है कि जो किसी हद तक जो वहाँ की सियासी अशराफिया है, जो वहाँ की माफिया है, उसका एहतसाब करने के लिए किसी हद तक एहतसाब का अमल वहाँ के नैब के अंदर हो रहा है। जबकि इस हमारी 73 साल तारीख में हमारा दो महकमे यहाँ पे मौजूद है, एहतसाब ब्यूरो और एंटी करप्शन। इन दोनों महकमों में सियासी बुनियादों पे लोगों को भर्ती किया जाता है और आज तक आपने नहीं सुना कि किसी सियासतदान, किसी सियासी अशराफिया, किसी जज, किसी ब्यूरोक्रेट का इन महकमों के अंदर उसका एहतसाब हुआ हो या खजाने से लूटी गई, करप्शन की गई, रिश्वत के तौर पर ली गई कोई मालियात इसके अंदर जहाँ पे उसको मंजराम पर नहीं लाया गया। इसलिए हमने ये राय दी, इसमें हमने उसको अमली शक्ल पहनाने की कोशिश की कि एंटी करप्शन एहतसाब ब्यूरो को जम करके पाकिस्तान के तर्ज का, जिस तरह पाकिस्तान में नैब है उसी तर्ज का यहाँ पे एक इदारा कायम किया जाए जो इन लोगों का एहतसाब करे, जिसके अंदर शफाफ तरीके से एहतसाबी अमल हो। ये हमारा उसमें मुतालबा था कि पाकिस्तान के तर्ज का। उसको कहा गया जी कि पता नहीं ये नैब का पता नहीं क्या हो गया। सीटों के हवाले से जो मार्जिन की सीटें, उस हवाले से जो जिस तरह के हालात थे, जिस तरह के, एक तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो चीजें तय हो चुकी हैं वो रिवर्स नहीं होगी, वो डिस्कशन में दोबारा नहीं आएंगी। जो तय हो चुकी है उनकी वजारतें खत्म हो चुकी हैं, उनकी जो है फंड्स खत्म हो चुके हैं, उनका जो है जो मार्जिन का कोटा था वो फ्रीज हो चुका है, वो फ्रीज हुआ है और ये तय हो चुका है। दूसरी एक पॉइंट पे लिखा हुआ है कि आइंदा के बाद आजाद कश्मीर के जो गुजरा होंगे वो गुजरा इसी आजाद कश्मीर से इलेक्ट होने वाले गुजरा बन सकते हैं, बाहर से कोई गुजरा नहीं बन सकता। और बाहर से कौन बनते थे? वो जो सीटों वाले बनते थे। सिर्फ एक चीज रह गई जिसमें कमेटी बनी है, कमीशन नहीं बना। कमीशन और कमेटी में फर्क होता है और कमेटी भी यकतरफा नहीं बनी है। कमेटी फैसले का अख्तियार नहीं रखती। कमेटी 6 लोगों पे मुश्तमिल होगी, 2 पाकिस्तानी गुजरा होंगे, 2 इस हुकूमत के हमारे गुजरा होंगे, 2 जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी 2 अफराद देगी, वो उसमें शामिल होंगे। और ये कमेटी फैसला नहीं करेगी, ये कमेटी मुत्तफिका तौर पर अपनी सिफारिशात मुरतब करके वो जो आए थे मुज़ाकरात करने वाली कमेटी उसके आगे पेश करेगी और वो फिर वो फैसला करेगी। तो ये नहीं हो सकता कि जिन चीजों पे झगड़ा था वो चीज उधर ही रहे तो कमेटी को अपना कर दे। ये पॉसिबल नहीं है, इन हालात में ये पॉसिबल नहीं है। इसका उस कमेटी ने क्या फैसला करना है? कमेटी ने ये फैसला करना है जो वहां पे डिस्कस किया गया, पता नहीं मसला कश्मीर जिसको बहाना बनाया गया, उस हवाले से कमेटी ने यह तय करना है कि माजिन की सीटों का फ्यूचर क्या होगा,
उनका वो क्या तरीकेकार क्या होगा, उनकी तादाद कितनी होगी, ये चीजें। और साथ दूसरी ये एक ही कमेटी ये दो काम करेगी। दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को अंदाजा नहीं, जो लोग इससे गहराई में देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं, उनको इसका अंदाजा है। 35 से 36 सेक्रेटरीज थे हमारे जो, जिनका मैं समझता हूं कि अरबों रुपया सिर्फ उनकी तनख्वाहों, उनके एग्जीक्यूटिव अलाउंसेस, उनके जो टीएडीए, उनके मुलाजिमीन, उनकी गाड़ियों पे खर्च होता था अरबों रुपए। वो 35 से 36 सेक्रेटरीज को कम करके फौरी तौर पर 20 सेक्रेटरी उनकी तादाद 20 कर दी गई। ये बड़ी अचीवमेंट। और साथ जो है वो जो गुजरा की फौज थी, वो जो 40-41 मशीर गुजरा, उसको कम करके 20 कर दिया गया। क्या आप इसको कम समझते हैं कि जो 50% उसको कम कर दिया गया? फिर गाड़ियों के हवाले से हाईकोर्ट का फैसला मौजूद है कि 1300 सीसी गाड़ी, ये 3 चीजें ये उनकी मुराद की सिलेंडर हो चुकी हैं। जो आगे चीजें हैं जो अभी तय हुई हैं, जो इसी कमेटी के अंदर तय होंगी, उनकी पेंशन, उनकी तनख्वाहें, उनके मुलाजिमीन, उनको एग्जीक्यूटिव अलाउंसेस, और फिर साथ जो है जो उनके स्वाबिदी जो फंड्स, और ये सारी चीजें। और खास करके जो जजेस की मराद है, इसका बतौर खास वहां पे जिक्र किया गया कि जजेस की मराद के पाकिस्तान के जजेस के बराबर जो रखी गई है, ये यहाँ की आवाम पे बोझ है। वहां पे 25 करोड़ आवाम के लिए भी वही मराद है जो यहाँ पे 12, 14, 15 जो प्रैक्टिकली जो 20 लाख लोगों के लिए भी वही जजेस को मराद दी जाती है। ये अब इंशाअल्लाह ये किसी सूरत में मराद नहीं रहेगी। ये सारी चीजें उस कमेटी के अंदर डिस्कस होंगी और पेश की जाएंगे उसके बाद। और इंशाअल्लाह गमान अच्छा रखना चाहिए कि ये ना अब इनकी ये मराद रहेंगी और इंशाअल्लाह ना इनकी अब ये सीटें, ये दोनों चीजें इंशाअल्लाह नहीं रहेंगी, इंशाअल्लाह नहीं रहेंगी। हमारे इस तहरीक के दौरान, यानी बावजूद इसके लॉकडाउन हुआ, बहुत सारे हमारे लोगों ने, नौजवानों ने, मुझे अच्छी तरह इल्म है, नाम लेना किसी का क्यों, नाम लूंगा तो किसी का रह जाएगा, कि जिन्होंने यहाँ से, एक तो यह है कि जहाँ पे इंतजाम किया इंटरनेट का, जो ये मैं यानी अपने इन नौजवानों पे, हमें फख्र है इस पूंछ के नौजवानों पे कि जो आईटी के अंदर इतनी महारत रखते हैं कि मैं क्योंकि नाम लूंगा तो उनके लिए नुकसान भी होगा। चंद नौजवान थे, तमाम नेट बंद कर दिए गए। ये हमजा नसीर साहब खुद इन्हें नेट से मुंशी ने बताया, जो प्राइवेट नेट कंपनी थी वो भी बंद कर दी गई, सब कुछ बंद कर दिया गया। ढूंढ के उन लोगों पे छापे मारे गए, सब कुछ किया गया। लेकिन वो एक चीज पे हैरान थे, जिसका है वो हमारे बरतानिया के अंदर एक रहमान नाम है उनका, उन्होंने कहा जी मुझे बताया जाए कि ये सब कुछ बंद था और ये कैसे इनके पेजेस पे नेट पे ये सारा कुछ चल रहा था, ये कैसे चल रहा था। तो हमारे जो हमारी यहाँ की स्टेब्लिशमेंट जो बेबस है कि जितने भी हमारे, क्योंकि पहले तो कुछ नौजवान यहाँ से रावलपिंडी गए, वहां पे भी उन्हें कोटा रावलपिंडी जाके वहां पे किया, फिर उन्होंने कोई अपनी वो जो अपना उनकी महारत थी, क्योंकि जो उनके आईटी का शोबा है, मैं नहीं समझता कि उन्होंने कैसे किया ये सारा कुछ। तो यहाँ पे इसी हमारे यानी पूरे आजाद कश्मीर का नेट बंद था, पूरे आजाद कश्मीर के सब कुछ बंद किया, लेकिन यहाँ पे इसी रावलाकोट के अंदर उन नौजवानों ने उसका एहतमाम किया और एक मखसूस जगह पे उसका वो बेस रखा, जिससे वहां से वो सारी चीजें। और मैं ये चौखोट आ रही है उनके, वहां पे एक जिम्मेदार ने मुझसे एक जिम्मेदार ने पूछा कि आपका पेज कौन चला रहा है। मैंने कहा मेरा पेज चलाने वाले बहुत से एडमिन है, वो तो बहुत कुछ ज्यादा तो बाहर बैठे हुए, वो तो बैरूनी दुनिया के अंदर बैठे हुए। तो ये उनके बड़ा खौफदारी हुआ, उनकी बहुत बड़ी शिकस्त हुई। अभी भी वो हमें सुन रहे होंगे कि अभी बहुत कुछ आप देखेंगे, अभी आपने कुछ भी नहीं देखा। यानी आप ये तुम्हारी सारी तदबीरें, सारे हथकंडे इंशाअल्लाह अवाम के आगे, अवाम के जिस्मों के आगे वो कोई हैसियत नहीं रखते। आप जो मर्जी नेट बंद करते हैं, और नेट बंद में शुक्रिया भी अदा करूंगा, मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने हमारा नेट बंद किया, जिसकी वजह से हमारे तादाद में, हमारे इस मार्च में मजीद इजाफा हुआ। इसलिए आपका शुक्रिया कि आपने हमारे इस नेट सर्विस को बंद किया। तो ये वो सारे लोग, और उसके अलावा हमने, अब मैं कहना चाहता हूँ, हम सारे लोग, हम में कोई लीडर नहीं है जहां अवामी एक्शन कमेटी के अंदर, और जो आप लोग हैं जिन्होंने कुर्बानी की, कोई हमें लीडर नहीं है। ये तहरीक, ये लीडरलेस तहरीक है, ये लीडरलेस तहरीक अल्हम्दुलिल्लाह। और इसकी कामयाबी का वजह भी यही है कि ये लीडरलेस तहरीक है,
किसी तरह का भी, किसी नजरिए का भी कोई भी लीडर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि इस तहरीक के अंदर शामिल नहीं है। लेकिन ये जो तहरीक मिडिल क्लास लोगों की है, ये निचली सतह के सियासी कारकुनों की ये चलाई हुई तहरीक है। ये मिडिल क्लास के लोग हम सारे जिन्होंने इस तहरीक का बेड़ा उठाया और ये सारी तहरीक चली। लेकिन जो लीडर मैं जिनके लिए कह रहा हूं कि इस तहरीक में शामिल नहीं है, लेकिन मैं सलाम पेश करूंगा उन सारे लीडरों, उन सारी पार्टियों के निचली सतह के हकीकी सियासी कारकुनों को जिन्होंने अपने लीडरों की परवाह नहीं की। किसी एक ने भी मैं सलाम पेश करूंगा, वो किसी भी नजरिया, किसी भी पार्टी, कोई भी है, मैं किसी का नाम, तमाम सियासी जमात ग्रुप, उन्होंने, यहाँ की आवाम ने, उनके पार्टियों के अहदेदार थे, लेकिन किसी एक ने भी अपने लीडर की नहीं सुनी। किस लिए? अवाम के दुख दर्द कर्ब को महसूस करते हुए अवाम के साथ आके खड़े हुए, अपने साथ खड़े हुए, इस तहरीक के साथ खड़े हुए। वो सारे लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक। मैं जो सबक हमें मिला कि हमारे जो अवाम है, बड़ी सादी अवाम है और सबसे बड़ी कुर्बानी देने वाली अवाम है। तो कहते हैं ना कि अवाम खराब थी, इनने मुंतखब कर रही, इनने असम्बलियां पहुंचानी। अवाम अपने सारे ढूंढती है, अपने मसीहा को ढूंढती है। कभी एक पार्टी, कभी दूसरी पार्टी, कभी तीसरी पार्टी, यहां से हुकूक नहीं मिले, यहां से मरूमियां खत्म नहीं हुई, शायद ये हमारा मसीहा बन जाए, शायद ये अच्छा हो, ये उससे अच्छा हो। ये अमल दोहराती है अवाम। क्यों? कि उसे जो अपनी मरूमियों का अजाला नहीं होता, उसे अपने दुखों को मदावा नहीं होता। अवाम ने अपना आप इस दफा दिखाया कि अवाम कसूरवार नहीं है। मैं बिल्कुल मैं उस दुख को दर्द के साथ ये कहूंगा कि हमारी मरूमियों के जिम्मेदार हमारे लीडरान हैं, हमारी मरूमियों के जिम्मेदार अवाम नहीं है। हम क्या चाहते हैं अवाम से? यही वो अवाम है कि जब हमने यहाँ पे ऐलान किया, इसी चौक के अंदर जब ऐलान किया कि हमारे मेहमान आ रहे, तो यहाँ पे खड़े हुए लोगों ने किस जज्बे के साथ हमने माल मांगा। उन्होंने हमें 50,000 की जरूरत थी, किसी ने लाख रुपया दिया। 10 रुपए की जरूरत थी, उसे 100 रुपया निकाला। इससे बड़ा और क्या आवाम से हासिल करते? जान देने की बात की तो सारे जाने देने के लिए आए। सब ने ऐड करके यहां से निकले कि हम शादी की आरज़ू लेके यहां से निकलेंगे। इससे बड़ा आवाम के क्या चाहते हैं? अपनी जान, अपनी माल, अपना वक़्त जो है, जिन्होंने इस अपने मुस्तकबिल के लिए, इस अवाम के लिए कुर्बान किया। और क्या हम अवाम से चाहते हैं? अपनी वाबस्तियां छोड़ दी, अपनी पार्टियां छोड़ दी, अपने नजरिए छोड़ दिए, अपने कबीले छोड़ दिए, अपने बरादरियां छोड़ दी और इस रंग परचम के सारे आगे इकट्ठे हो गए, एक कौम बन के इकट्ठे हो गए। इसका मतलब कसूरवार अवाम नहीं है, कसूरवार वो तबका है कि जिसने पिछले 75 सालों से, पिछली 5 सदी से इस अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया। इस मासूम अवाम के साथ, इनके जज्बात के साथ, इनके अहसासात के साथ, इनके हुकूक के साथ, इनके मसाइल के साथ, इनके दुखों के साथ, इनके दर्दों के साथ खिलवाड़ करते रहे, सारे खिलवाड़ करते रहे। और जो लोग हमने जहां पे बात की, उस दिन चौक में 1 अक्टूबर था उस दिन, तो जो लोग हमारे मिडिल ईस्ट के अंदर मौजूद थे, बिलखुसूस वो सारे लोग भी, क्योंकि जो यूरोपियन कंट्रीज के अंदर थे, बरतानिया, अमेरिका, कनाडा के अंदर थे, उन्होंने वहां पे बहुत रोल अदा किया। और खास करके सोशल मीडिया पे जो हमारी बैकबोन थी, हमारी जो चीजें भी आजाद कश्मीर से निकलती थी, उसको आगे सोशल मीडिया पे जो किरदार अदा किया, वो हमारे ओवरसीज कश्मीरी भाइयों ने किया। उसकी कोई मिसाल नहीं है। जिस जुर्रत के साथ वो हमारा दफा करते रहे। हमारे पास खबरें नहीं थी, नेट बंद था, एक खुद देख नहीं सकते थे, ये नहीं पता था कि मुजफ्फराबाद में रियल शुरू किया, मीरपुर में किया, चमियाती के अंदर किया। लेकिन उन सारी खबरों को यकजा करके पूरी दुनिया तक पहुंचाने का जो किरदार, और पाकिस्तानी मीडिया के मनफी प्रोपेगेंडे का जवाब देने के लिए जो ओवरसीज कश्मीरी भाइयों ने किरदार अदा किया, जो मैं समझता हूं कि उसकी कोई मिसाल नहीं मिल सकती। और फिर साथ जो माली तावन के हवाले से हमारे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमारे इस मजमे के अंदर भी, और फिर बिलखुसूस जब हम झोली फैला के इस शहर के अंदर निकले, मैं कि अपने उस शहर की बात करूंगा, झोली फैला के हम एक दुकानदार के पास, यकीन जाने मैं फिर ये कहूंगा कि जो जज्बे हमारी आवाम के, मैंने ये जज्बा पूरी रियासत के अंदर कहीं नहीं देखा जो शारला कोट की आवाम के जज्बे।
जिस मोहब्बत और अकीदत और जिससे बड़े में समझते बड़ेपन के साथ बढ़ चढ़ के लोगों ने अपना माली तावन किया रावलाकोट की ताजरबादी में, मैं समझता हूँ उसकी मिसाल नहीं मिलती। और जिस जज्बे के साथ किया, फिर दोबारा हमने यहाँ पे ऐलान किया। फिर हमारे 3 ऐसे लोग थे जिसमें हमारे एक ताजर था और 2 आम लोग थे, 1-1 लाख रुपए का उन्हें यहाँ खाने के लिए यहाँ पे उन्हें ऐलान किया। और इस तरह बहुत सारे थे क्योंकि उनका नाम है, लेकिन जो ओवरसीज है जो यहाँ में हमने अपील की, तो जो हमारे भाई पुंछ से, बिलखुसूस पुंछ से और बिलखुसूस जो है कुछ बाग के लोग भी हैं जिन्होंने वहां से जो है हमें माली तावन को भेजा। मैं उनका जिक्र जरूर करूंगा क्योंकि जो एक तो है हमारे दानिश बशीर हैं, कोठी बाला से इनका तल्लक है, सऊदी अरबिया के अंदर होते हैं। कुछ साथियों ने मिलकर इनके जरिए रकम भेजी। एक मुतियाल मरा वेलफेयर उन्होंने भेजी। वही नूर शहीद जो चैर में एक ओवरसीज कश्मीरी है, जो वही नूर शहीद वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने तावन किया। हुमायूं शमी में मुतियाल मरा से तल्लक है उनका, कतर से अच्छा इमरान जरीफ है, फराज से उनका तल्लक है, कनाडा से सैयद अबरार हुसैन शाह दाराली कोठी मकबरा से उनका तल्लक है, ये भी कनाडा से हैं। अदनान है एक रांट से उनका तल्लक है, जो सऊदी अरबिया के अंदर है। आदल नसीम और जायद मुश्ताक, ये 2 नौजवान है, एक का तल्लक है रामाकोट से, एक का तल्लक तोपा से है। इन्होंने वहां पे वो जो उनकी अपने कश्मीर कम्युनिटी से, उनके जरिए हमें ओमान से इन्होंने तावन किया। एहसन अली गुड्डू है यूएई से, एक हारिस हारून है न्यूजीलैंड से, ये भी हमारे एक रामाकोट और एक कोठी मकबरा से इनका तल्लक है। इसी तरह राशिद जमजेद डेरा क्रिक से और एक बाग से अजमल कश्मीरी, इन्होंने कुछ रकम जो है शोधा के लिए भी भेजी है। वो अभी कह रहे थे कि हम उसकी वजाहत करेंगे कि शोधा के उनके फैमिलीज को देंगे, सऊदी अरबिया के अंदर रहेंगे। इन सारों ने भी हमारे अयाज अशरफ साहब यहाँ पे, उनके जरिए ये इन्होंने रकम पहुंचाई है। और बहुत सारे और भी हैं जिन्होंने कहा कि हम इस पे अपना, मैं जो कहना चाहता हूँ कि इसी तरह जो रावलाकोट के अंदर हुआ, हमारे ताजरान, हमारे जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, बिल्कुल सोच मैं सलाम पेश करूंगा गुर्ज वालों को। हमने इन्हें कहा कि आप ट्रक मुहैया करें, हम कोशिश करेंगे कि अगर हमारे पास फंड जमा हो गए तो हम उसको आप उसमें डीजल वगैरह की आता करेंगे। ये हैं जनाब ट्रक वाले हमारे जफर साहब दुलग्रां से, नदीम उस्ताद साहब क्रिक से, वसीम उस्ताद उर्फ गुड्डू क्रिक से, एजाज साहब मुतियाल मरा से, इंसार साहब रावलाकोट से, इमरान सजाद जो सदर बुर्ज भी है उनका अपना ट्रक है, अताउल्ला साहब चैट से और उस्मान बाबू उर्फ मुन्ना कोठी से। ये वो 8 ट्रक वाले हैं जिन्होंने यहाँ ट्रक भी मुहैया किए और उसके अंदर जो डीजल पड़ा, इन्होंने कहा कि हम डीजल नहीं देंगे, हम अपने, उन्हें खुद इन सारे लोगों ने जो ट्रकों के अंदर हमारी बहुत बड़ी तादाद, इन 8 ट्रकों के अंदर बहुत बड़ी तादाद हमारी थी और इन 8 ने ये रिकॉर्ड हो गए कि जो हमने और इसके जो हमारे खुद से मोहम्मद जुल्फार साहब, इमरान साहब, इन्होंने उनसे पहले तय किया और इन्होंने कहा कि बिल्कुल हम तैयार हैं। इन्होंने कहा कि जो खुद अपना डीजल डाल सकता है वही हमारे साथ चले और इन्होंने कुर्बानी की। जो डीजल पड़ा ट्रक के अंदर जो खर्चा हुआ वो उन्होंने खुद बर्दाश्त किया। उन्होंने कहा हमको इसमें नहीं लेंगे। मैं उनको मुबारकबाद पेश करूंगा, अल्लाह ताला उनके कारोबार में बरकत अता। और जो हमारी ओवरसीज और फिर हमारी जो माएँ बहनें थी, सच्ची बात है कि जो बाद में आके पहले भी अंदाजा था, क्योंकि शहर को अंदाजा होता है जिस तरह हमारी पीछे, क्योंकि ये जो हमारा मजमा गया था नाथूब में, हमारी जो यहाँ पे माएँ बहनें थे उन्हें भी खबर नहीं थी कि जो मजमा यहाँ से गया है उसके साथ क्या बीत रही है, क्योंकि खबरें तो किसी न किसी तरह आ रही थी कि शहादतें हो चुकी हैं, लेकिन जो हमारी माएँ बहनें बेटियां बच्चियां, उनको नहीं खबर थी कि आगे क्या हो रहा है, क्योंकि सब कुछ बंद था, सर्विस नहीं थी। तो जिस दर्द के साथ, जिस मोहब्बत और हकीकत के साथ, जिस कुर्बानी के साथ उन्होंने पीछे दुआएं की, मैं समझता हूँ, मेरा ईमान है कि ये जो कुछ हमारा यहाँ से लाखों मजमा गया, हमारा कम अज कम सारे जो हमारे साथ मीरपुर डिवीजन में वो सारे लोग थे, इस सारे मजमे को बाहिफाजत अगर कामयाबी से हम वापस लौटे तो इसमें सबसे बड़ा हाथ हमारी माओ बहनों बुजुर्गों की दुआओं का है, मासूम बच्चों की दुआओं का है। बाद में मुझे हुआ कि बहुत सारे लोग तहज्जुद में उठ के दुआएं करते हैं और सोए नहीं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने खाना नहीं खाया, जिन्हें खबर नहीं मिली, उन्होंने खाना का रूम में नहीं खाया, तो वो उस कैफियत के अंदर ये जो सारी चीजें हमारी कामयाबी का जो असर जो है, मैं समझता हूँ कि ये हमारी दुआओं का नतीजा है कि हमें हमारे मजमे की हिफाजत भी हुई और हम कामयाबी से वापस लौटे। और जो हमारा ताजर बरादरी ने, क्योंकि ये रियासत का तवील तीन लॉकडाउन था, 6 दिन जो जारी रहा,
क्योंकि 4 अक्टूबर को जब वापस आए तब भी दुकानें बंद थी लोग, क्योंकि मोस्टली दुकानदार हमारे इस मार्च के अंदर शरीक थे। मैं उन्हें भी, ट्रांसपोर्टर्स को भी, जिस चीज ने भी कोई, मैं अल्हम्दुलिल्लाह किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ, यानी ना माली नुकसान हुआ, किसी का माली नुकसान। ये नुकसान नहीं है कि आपकी दुकानें बंद हुई, ये नुकसान नहीं, ये आपकी कुर्बानी है, ये आपके जज्बे, आपकी कुर्बानी। अल्लाह ताला आपकी इस कुर्बानी को कबूल करे। और मैं समझता हूँ कि आपकी कुर्बानी, ये सब की मिलकर जो कुर्बानी हुई है, उसके नतीजे में ये सारा कुछ हमें हासिल होगा। पानी वाले से एक तल्लक है उनका, रावलपिंडी के अंदर होता है, मुझे उनका नाम भी नहीं आता। जो पानी वाले के दोस्त थे वो उन तक हमारा शुक्रिया का पैगाम पहुंचाए। कोहाना के अंदर उनने रावलपिंडी से खाना, एक और शख्स है जिनका तल्लक सहसा से है, वो भी कोई रावलपिंडी में बिजनेस करते हैं, वो मुझे वहां उनकी मुलाकात भी हुई, वो भी वहां से खाना लाए। और ये जो पानी वाले साथी है, ये एक दफा नहीं, ये 3-4 मरतबा रावलाकोट में भी लाए, फिर इन्होंने पानी के अंदर भी लाया और कोहाना के अंदर भी लाया। और खाली खाना नहीं, फ्रूट, खजूरे, ड्राई फ्रूट, ये चीजें वहां पे लगातार ये लाते रहे पिंडी से। तल्लक इनका पानी वालों से, जो जिन ने उसमें हिस्सा लिया, मैं उन्हें उनके लिए दुआ हुए, अल्लाह ताला उन्हें इस चीज का अजर अता फरमाए। और इसके अलावा हमारे यहाँ पे एक तो वो लोग हैं ना, जो जिसका एहतमाम हमारे साथियों ने किया, राशन सीधा, और यहाँ पे ट्रक पे लोड करके कोहाना के अंदर भी खाना पकाया, वहां पे भी एहतमाम किया। यहाँ से सारी चीजें यहाँ से लेके जो देखोर वाले वो उस पे वो भी कर रहे थे, बहुत कुर्बानी कर रहे थे, लेकिन वो मजबे पे काबू नहीं पा सकते थे। जिस रावलाकोट से भी हमला, जो हमारे लोग थे, बाद ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने तौर पर देगे पकाई, यानी अपने तौर, एक तो हमने चंदे से वो जाके हमने उसका इस्तेमाल किया, बाद ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने तौर पर खाना पका के यहाँ पे लाए। उनमें बहुत सारे हमारे लोग हैं, ये मुर्तजा साहब है परार से, इरफान बाबर साहब हैं, जिब्रान सलीम साहब है, अजहर साहब हैं, राजा तैमूर साहब है, खाकान साहब है, ताला साहब है, और भी बहुत सारे, सारों के नाम हमारे पास भी। बहुत सारों ने कहा कि मेरे हमारे नाम न बताए जाए, बहुत सारों ने नाम खुफिया रखने के लिए बताया गया। मैं इन सारे लोगों को जो जिन ने अपने इसका एक किसी ने चिट भेजी है कि सोराब साहब ने इनका मोटर बाइक कोहाना के अंदर जो है वहां पे चोरी हो गया, और इसकी FIR भी इनमें कटवाई हुई है रिपोर्ट के अंदर। तो मैं वहां की अच्छा, वो एक रिकॉर्ड के अंदर इनकी FIR नहीं काटी गई, या हमारे नोटिस में आ गया, इस हवाले से हम करेंगे इसका क्या करना है, इसका काम भी होगा। हाँ, एक जो कसब फैलाया जा रहा है कि इस्लामाबाद पुलिस जो है उसको जो है वहां पे मारा गया, और इस्लामाबाद पुलिस और रावलपिंडी पुलिस हमारे कश्मीरी को, जो हमारे पास बराह रास्त लोगों ने रब्ता किया, बहुत सारे कश्मीरी को वहां भी रोक के शदत का निशाना बनाया जा रहा है, थानों में ले जाया जा रहा है, हरासा किया जा रहा है। तो मैं, एक तो ये है कि ये सारी चीजें जो कुछ हुआ, पहली बात यह है कि आपकी पुलिस को जो भेजने वाले जिम्मेदार थे, उसके जिम्मेदार वो है, ना पुलिस का कसूर है ना अवाम का कसूर है। और फिर इन सारी चीजों को सोल्यूशन की तरफ ले जाते हुए आपकी हुकूमत के जिम्मेदार बैठ के जब एक एग्रीमेंट कर चुके, तो फिर इस तरह की मुतसबाना बातें करना, कश्मीरी पाकिस्तानी, ये किसी सूरत दुरुस्त अमल नहीं है, ना उनके लिए दुरुस्त है ना हमारे लिए दुरुस्त है। बहुत सारे, एक नौजवान जो है पाकिस्तान का रहने वाला, एक मेहनत कश नौजवान, मुजफ्फराबाद का, उसकी मैंने वीडियो देखी, उसकी दाएं टांग में, दाएं बाजू के अंदर पाकिस्तान का रहने वाला है, वो हमारे उस मुजाहरे के अंदर शामिल था, हमारे उस मार्च के अंदर शामिल था, मुजफ्फराबाद के अंदर, वहां पे उसको गोली लगी उसके दाएं। यहाँ पे पाकिस्तानी और कश्मीरी के नाम पे ये तफरीक किसी सूरत जो है काबिल बर्दाश्त नहीं। हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी भाई यहाँ पे बिजनेसेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वो हमारे मार्च में मैंने बहुत सारे को देखा जिनका तल्लुक पाकिस्तान से, ये हुकूक की जंग थी, वो हमारी मार्च के अंदर शरीक थे। तो बहुत सारे लोग हमारे भी वहां बिजनेसेस कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं। इस बुनियाद पे लोगों को, ये मैं राना सनाउल्लाह साहब को इस स्टेट की वसात से उनसे मैं कहूँगा कि ये इस तरह की चीजें, और IG पंजाब, IG इस्लामाबाद को ये बता दी जाए कि ये जो इस तरह की जो हरकत की जा रही है, ये किसी सूरत इनको रोका जाए, ये किसी सूरत दुरुस्त अमल नहीं है, काबिल कबूल नहीं है।
कि आप कश्मीरी गाड़ियों को रोक के और उनको जो हरासा करें, थानों में ले जाएं, और उन्हें ये कहें कि आपने हमारे पुलिस वालों को मारा। आपके पुलिस वालों को किसी ने नहीं मारा, जो आपके ऊपर अशरफी अफसर था उसने उनको मरवाया है। ये उनसे पूछे कि उन्होंने उनको भेजा क्यों था वहां पे। एक तरफ कह रहा है कि वो हमारी टेरिटरी नहीं है, आपका जो है जो वो कह रहा है मोहसिन नकवी, वो कह रहा है कि कश्मीर हमारी टेरिटरी नहीं है, तो फिर क्यों आपने फोर्सेस को यहाँ पे भेजा। तो इसलिए इस तरह की जो नफरतें हमारी तरफ से कश्मीरियों को, मैं सारों से गुजारिश करूंगा रियासत भर के लोगों से कि हमारी तरफ से कोई इस तरह का जवाब भी, कोई इस तरह का इकदाम नहीं होना चाहिए। पाकिस्तानी कश्मीरी पाकिस्तान के रहने वाले जो लोग हमारे भाई हैं जो यहाँ पे बिजनेसेस कर रहे हैं, कोई किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ये चीजें मैं समझता हूँ कि जिम्मेदारान तक पहुंचा भी दी गई है, यहाँ से भी पहुंचा रहे हैं कि फिल फोर इसका नोटिस लिया जाए और ऐसे एहलकारान को, ऐसे पुलिस एहलकारान को जिन्होंने ये इकदाम कर रहे हैं, उसमें इस्लामाबाद पुलिस भी है और पंजाब पुलिस भी है, वो फौरी तौर पर इन चीजों को रोके, नहीं तो इसके नतीजे जो अच्छे नहीं होंगे। ये कुछ लोगों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां की गई, अगर कोई चीज है उसको नोटिस में लाया जाए, हम उसको सामने लाएंगे। रिपोर्ट में नौजवानों के साथ कोई इंतकामी कार्रवाई की, कुछ हमारे पास प्रूफ भी मौजूद है। ये जो चीजें सारी सामने लाई जाए इस पे हम वो बात करेंगे। आखिर में मैं जो एक तो आपका एक सारे लोग जाके शुक्राने के नफल अदा करें कि किस हिकमत और बसीरत के साथ अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत की, तौफीक दी, और किस तरह आपके जज्बों, आवाम के भरपूर तावन और बहुत सारे ऐसे लोग जिन लोगों ने इस हमारी तहरीक की मुखालफत की। एक तो वो हुक्मरान तबका था जो दूसरे सफ़ों के अंदर मौजूद थे। हमारा किसी से कोई ना जाति को मसला है ना कोई, जिसने जो किरदार अदा किया वो खुद भुगतेगा, दुनिया में भी भुगतेगा, सियासत में भी भुगतेगा, अल्लाह के यहाँ भी भुगतेगा। जिसने इस तहरीक को दागदार करने के लिए पोस्टें चलाई, मुखालफत की, जो किया वो जाने और उनका अल्लाह जाने, हमें उससे कोई गरज नहीं है। वो जाने, वो उनको जो करना हो जो खुद भुगतेंगे। जिन जिन लोगों ने भी मुखालफत की, जो कुछ किया वो सारे, और जो चीजें तय हो चुकी हैं, हम फिर यही कहेंगे कि जो चीजें हमारी एग्रीमेंट के अंदर आ चुकी हैं उन सारी चीजों को ये एग्रीकल्चर की कोई नुमाइश हो रही है। हाँ, मुख्तलिफ जो एग्जीबिशन की जा रही है एग्रीकल्चर के हवाले से, एग्रीकल्चर का जो किरदार वो सारों के सामने है कि उनका क्या किरदार है। तो मैं इस सारे आपके उस भरपूर तावन, आपकी इन कुर्बानियों उनको सारे जाके कि हम कहें कि अवाम, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कोई तीर मारा तो कमाल किया, मुझ समेत किसी ने कदम की बात नहीं है। जो कुछ हुआ, जो कामयाबियां मिली, कल किसी ने मुझे बड़ी खूबसूरत बात की, किसी ने ये काम किसके थे, ये सिटी स्कैन मशीन, ये MRI मशीन, ये हॉस्पिटल के बहुत सारी वो तफसील आपके पास मौजूद है। ये किसका काम था MRI मशीन और सिटी स्कैन मुहैया करना, और ये किसका काम था कि ये जो हमारा बोर्ड है, ये बोर्ड जो पिछले कई सालों से लोग इसका मुतालबा कर रहे हैं, ये किन लोगों का काम था, ये जिन लोगों का काम था उन्होंने नहीं किया। कल मुझे एक बड़ी खूबसूरत बात एक बंदे ने कही, उसने कहा कि जो कामयाबियां आप, वो था भी वो सरकारी आदमी था, ब्यूरोक्रेसी के अंदर उसका वो सरकारी ऑफिसर था वो, उसने कहा कि जो कामयाबियां आप इस मौके पे कश्मीरी कौम को जो कामयाबियां हासिल करके आपने दिलवा दी है, अगर आप बड़ी खूबसूरत बात ये से कि अगर आप रियासत के वज़ीर आज़म भी होते तो आप इतनी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। और ये जो हमारे साबिक सदर साहब है, जो हमारे मुज़ाकरात के अंदर मौजूद थे, साबिक सदर साहब मसूद साहब, उन्होंने थोड़ी बात की वहां पे मुज़ाकरात के अंदर, थोड़ी बात की, लेकिन बड़ी जुर्रत के साथ उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि मैं सदर था, मेरे पास आईनी बड़ा ओहदा भी था, अख्तियारात भी थे। ये जो चार्टर जुमान के अंदर आपने चीजें लिखी हैं, इनमें से कुछ चीजों पे मैंने कोशिश की, सियासी अशराफिया रुकावट बन गई, और आज अवाम की जदोजहद से, अवाम की कुर्बानियों से ये जो मुज़ाकरात का जो सेशन सजा है, ये अवाम की जदोजहद, अवाम की कुर्बानियों से आज ये आप चीजें हासिल कर रहे हैं।
उन्होंने अपना एतराफ किया कि मैं सदर होने के बावजूद मैं ये नहीं कर सका। तो मैं समझता हूं कि ये जो कुछ हुआ ये अवाम की जुर्रत, अवाम के इत्तेहाद, और सबसे बड़ी बात ये जो अवाम ने पार्टियों, कबीलों, बलादरियों, इलाके के बुतों को एक तरफ रखा, तब जाके हमारे दिल जुड़े, अल्लाह ताला ने बरकत दी, अल्लाह ताला ने वो फजल किया, करम किया, लोगों ने दुआएं की, तब जाके अवाम गठी हुई, कुव्वत के साथ बाहर हुई, जज्बे के साथ, इखलास के साथ बाहर हुई, तब जाके हमें ये कामयाबियां मिली। तो इस हवाले से मैं जो आइंदा के हवाले से आपसे कहना चाहता हूँ कि गुमान अच्छा रखना चाहिए। जिस फोरम पे अब मायदा हुआ है वो एक बड़ा फोरम है, पाकिस्तानी हुकूमत का फोरम है। हमें नहीं कोई इस तरह का गुमान नहीं है कि वो अपने किए गए एग्रीमेंट, जिसको उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी इजहार किया, इस पे वो उसकी कोई वायलेशन करेंगे। और हमने मजाक में उनको कहा भी कि मायदे पहले भी होते रहे जब वो दस्तखत कर रहे थे। हमने कहा कि मायदे पहले भी होते रहे, तो ऐसा ना हो कि इस मायदे की भी खिलाफ वर्जी हो। अगर इस मायदे की खिलाफ वर्जी हुई तो फिर हम अगली दफा आपकी तरफ आएंगे। ये हमने मजाक में उनको कहा भी कि फिर हम इस्लामाबाद आएंगे। तो इसलिए गुमान अच्छा रखना चाहिए। मुझे इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये जो हमारी चीजें तय हो चुकी है, हुकूमत पाकिस्तान, वो जो गुजरा है वो इसका पहरा देंगे, इन चीजों को प्रैक्टिकली शेप देने के लिए, इनके नोटिफिकेशन जारी करने के लिए वो अपना किरदार अदा करेंगे, ताकि फिर किसी इस तरह के एहतजाज की नौबत ना आए। अगर खुदा न ख्वास्ता हुकूमतें बदलती रहती हैं, अफराद बदलते रहते हैं, हादसात होते रहते हैं, अगर किसी ने हमारे साथ कोई चीटिंग की, हमारे मुतालबात पे अमल दरामद न किया, तो इंशाअल्लाह जिस तरह 29 सितंबर को, 2 अक्टूबर को, 4 अक्टूबर को, जिस तरह इस पूरे दौरानिया के अंदर हम निकले, इससे कई गुना ताकत के साथ, इसे कई गुना कुव्वत के साथ हम बाहर निकल के अपने मुतालबात मनवाएंगे। यानी ये जदोजहद का अमल ये ना समझिएगा, बल्कि अब से हमें मजीद, और सबसे बुनियादी जो बात है हमारी कि अवामी एक्शन कमेटीज जो है, वार्ड वाइज अवामी एक्शन कमेटीज को मुनज़्ज़म करें, वार्ड वाइज अवामी एक्शन कमेटीज को मुनज़्ज़म करें। अगर आप इस तहरीक और इस अपनी अवाम के साथ मुखलिस हैं, हम बहुत सारी इंशाअल्लाह असरात हासिल करेंगे। हर शोबे के अंदर लोग मौजूद हैं, हमारे हर शोबे के अंदर लोगों ने कुर्बानी दी। तो बहुत सारे डॉक्टर जिन्होंने अपना नाम बताने से इनकार किया, मुझे बहुत बाद में बताया गया कि बहुत सारे डॉक्टर हमारे साथ थे जो सरकारी जॉब कर रहे हैं, उसके बावजूद वो हमारी मार्च के साथ थे, इसलिए कि लोगों को तिब्बी इमदाद देने के लिए। बहुत सारे नर्सेस हमारे साथ थे, एम्बुलेंसेज, यहाँ पे एम्बुलेंसेज की तंजीम भी है, यहाँ पे आल आजाद किस्म, वो अपनी सारी एम्बुलेंसेज हैं अपने खर्चे पे वो लेके, यहाँ पे वसीम सार है और भी कौन के जिम्मेदार है, वो सारी अपनी एम्बुलेंसेज लेके इस काफिले के साथ है। ये इज्तिमाई तौर पर ये हमने जंग लड़ी है। कोई फर्क इसमें जो भी जिसके अंदर ईमान का एक जर्रा भी मौजूद था, एक जर्रा भी जिसके अंदर ईमान का मौजूद था, वो इस तहरीक का हिस्सा बना। वो माल की सूरत में, जान की सूरत में, वक्त की सूरत में उस तहरीक का हिस्सा बना। तो इसलिए सारों से ये गुजारिश है कि इस अवामी एक्शन कमेटीज को मुनज़्ज़म करें। अभी सफर बहुत लंबा है, ये जो जदोजहद है ये हक का रास्ता है और ये इज्जत और वकार का रास्ता है। इससे बड़ा कोई रास्ता नहीं कि जिसे किसी से भीख मत मांगे, अपने हुकूक के लिए किसी से भीख मत मांगे। और ये जो हमारे शोधा हैं, जो मैं खुदार आप सारों से गुजारिश करूंगा कि हमारी ये जो सारी जो कुर्बानियां, सारा ये जो 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर जो हुआ 29 सितंबर से 4 अक्टूबर तक, कि अगर फिर जिन लोगों ने जिन लोगों में फिर कहूंगा, वो जो असेंबली के अंदर जो 53 बैठे, जो हमारे लोग जख्मी हुए, इनके जिम्मेदार वो हैं, जो हमारे लोग शहीद हुए, जो पुलिस सरकारान भी शहीद हुए, वो सारे वो भी हमारे शहीद हैं। वो भी किसी मांग के लगते जिगर थे, वो भी इन्हीं की भीख चले। वो सारे लोग जो भी जुमला शहीद है, वो सारे लोग उन शोधा के कातल जो हैं, इन असेंबलियों का ये 53 का टोला है, इनको मत भूलिएगा। इन शोधा के कातलों को, इन गद्दारों को, इन सोलतकारों को याद रखिएगा। अगर आप इनके सोलतकारों को भूल जाएंगे, इन गद्दारों को भूल जाएंगे, तो फिर तारीख आपको जो है माफ नहीं करेगी। क्योंकि तारीख उन अपने मुस्क को भी नहीं बुलाना, अपने शोधा को भी नहीं बुलाना, और बिलखुसूस शोधा अवामी हुकूक जिनकी बदौलत जिनके मुकद्दस खून के उन एक एक कतरे की बदौलत, उनकी कुर्बानी की बदौलत उन फैमिलियों की, वो तो सारी शोधा की फैमिलियां हैं, जख्मियों की फैमिलियां हैं,
जिनके लखते जिगर जो है इस तहरीक में इन कमाशतों ने, इन गद्दारों ने, इन कातिलों ने उन्हें शहीद किया। उन सारी हमारी असलात जो है, आज सस्ता आटा सस्ता बिजली, और ये जो सारी हमें असलात होंगी इंशाअल्लाह होंगी, ये जो हमें सहूलियात होंगी, इलाज, तालीम, सब चीजों में, इसमें जो है उन शोधा के लोग को मत भुलाइएगा और उनको दुआओं के अंदर उनके दर्जात की बुलंदी के लिए, उनके लवाकिन के ये सब्र जमीर के लिए उनको दुआओं में याद रखिएगा। मैं कोई बहुत सारी बातें शायद की बात बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी, इक्की के अंदर कोई हमारे दोस्त है, उन्होंने पहली दफा पाकिस्तानी कौंसलेट के अंदर कोई मंजूर साहब है और दूसरे एक और मैं उसका जिक्र यहाँ नहीं करना चाहता था, लेकिन उन्होंने खुद करवाया कि इक्की के अंदर जो मुजाहरा हुआ वो डिसिप्लिन के अंदर नहीं हुआ। वो वहां पे मुख्तलिफ रंग बिरंगे झंडे परचम लड़ाए थे, ये हमारा डिसिप्लिन नहीं है। आपने अगर इक्की के अंदर कुछ किया आपको मुबारक हो, उसका हमारी तहरीक के साथ कोई तल्लक नहीं है। लेकिन जो कुछ कनाडा के अंदर हुआ, अमेरिका के अंदर हुआ, बेल्जियम के अंदर हुआ, यूरोपियन कंट्री के अंदर हुआ, बरतानिया के अंदर हुआ, वो जितने प्रोटेस्ट हुए वो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की डिसिप्लिन के अंदर हुए और इस चार रंगे परचम के साथ तले हुए। इक्की में मैंने खुद देखा कि वहां पे फिर वही बदमाशियां और वही चलाकियां अपनी पार्टी के झंडे लेके वहां पे खड़े हुए थे। तो ये इन चीजों से हम बाहर निकल चुके हैं। कोई भी फर्क, कोई भी शख्स अपनी पार्टी अपने नजरिए को प्रमोट करता है, वो हमारी सफों में शामिल होता है, हमारा उस तहरीक के साथ उसका कोई तल्लक नहीं है। तो वो बैरून दुनिया में बैठा है, तो वो इस रियासत के अंदर बैठा है। तो इन चीजों से ग्रेज करें। अगर आप अपने हमवतनों के साथ मुखलिस हैं, अपनी आवाम के साथ मुखलिस हैं, तो इन पार्टियों के रंग बिरंगे झंडों को एक तरफ रखें। कौम इस झंडे के साथ तले जमा हो चुकी है, इसी को संबल के तौर पर रखा जाए। किसी और झंडे को हम किसी सूरत जो है इन जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी में बर्दाश्त नहीं कर सकते और ना उससे अपना हिस्सा समझते हैं, ना उससे अवाम के साथ जरूरत समझते हैं। तो मैं एक बार फिर आप सारे लोड शेडिंग के हवाले से हम उनको बता भी चुके। मैं सिर्फ यही कहूंगा बरक़यात के जिम्मेदारान से कि अपना किबला दुरुस्त करें। लोड शेडिंग जो है किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी। हमें मजबूर ना करें बार बार कि लोड शेडिंग का कोई जवाब नहीं है, कोई मेंटेनेंस, कोई किसी चीज का कोई जवाब नहीं है। लोड शेडिंग को फिर फोड़ जो ये लोड शेडिंग का सिलसिला जो है तभी आप कर रहे हैं, इसको फौरी तौर पर दुरुस्त किया जाए। और जो हमारे साफी थे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बहुत सारे उन्हें मंफी रोल अदा किया। वो जाने, उनका खुदा जाने, क्योंकि ये जो कलम है, ये जो हाथ की उंगलियां चलती हैं, ये जो मोबाइल के ऊपर ये भी कलम है जो हम उंगलियों के साथ ये टच मोबाइल से लिखते हैं और आगे भेजते हैं। ये इसके अंदर अगर कोई बदयांती करता है तो उसे भुगतना पड़ेगा इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। जिन जिन साफियों ने, पाकिस्तान के साफियों ने बड़ी जुर्रत और बहादुरी के साथ, इमरान रियाज साहब ने, हमद मीर साहब ने, बहुत सारे जो मुझे नाम नहीं आते माजर, उन सारे साफियों ने जिन्होंने बड़ी जुर्रत और बहादुरी के साथ हमारे इस कवरेज किया। सुराब बरकत साहब हैं, एक वो गोरख कंधे वाले साफी हमारे अबरार कृषि साहब, बहुत सारे साफी कि जिन्होंने बावजूद इसके जबर था, ताकत थी, उसके बावजूद उन्होंने हमारे इस तहरीक को सपोर्ट भी किया और जो हकायक थे उनको मीडिया के सामने लाया और पाकिस्तानी मीडिया के मंफी प्रोपेगेंडे को जाहिर किया। मैं उन तमाम साफी हज़रात, पाकिस्तानी, कश्मीरी, बैन अवी जो साफी हैं, जो उनके नुमाइंदान हैं, जो हमारे साफी हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, जिसने भी, क्योंकि कोई किसी शोबे, मैं कहता हूँ कि जिसने भी किसी शोबे का नाम रह गया हो तो माजरत, जिसने भी जो रोल अदा किया, अल्लाह ताला उसको उसका अजर अता फरमाए और हमारे इस इत्तेहाद को, इस जुर्रत को, इससे इसके अंदर बरकत डाले और हमारी इन्हें इससे इत्तेहाद को, इससे इन लोगों की जो नफरतें समेटी गई हैं, अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले और हम इत्तेहाद के साथ इत्तेहाद इत्तेफाक रहेगा, हम इससे बढ़िया कामयाबी हासिल करेंगे। सारे दफा घर में भी जाके ख्वातीन से भी कहें, उनसे भी मैं अपील करूंगा। और एक और बात मैंने जो देखी, जो मैंने सुनने में आई, मुशाहिदे में आई कि हमारे काफिले जा रहे थे और हमारे इधर हमारे गांव के अंदर भी बच्चे जो है, इस नस्ल को आप शिकस्त नहीं दे सकते, जज्बे को, जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां, मोहल्ले की बच्चे और बच्चियां इकट्ठे होकर एहतजाज करते रहे, अपने घरों के पास नारे लगाते रहे, सुन्नतकारों के खिलाफ भी और इस अपनी तहरीक के हवाले से वो नारे लगाते रहे
और रास्ते में भी हमने देखा जब हम रिपोर्ट में गए कि हमारी माएं बहनें बच्चे बच्चियां साइडों पे पहाड़ों के नीचे खड़ी होकर वहां पे हाथ हिला रही हैं, वहां पे नारे लगा रहे हैं बच्चे। तो जब ये हमारे बच्चे बच्चियां बेटे बेटियां जो मार्च के अंदर नहीं जा सके वो मार्च के अंदर पूरी तरह शरीक थे। उन्होंने अपने से कयामी किरदार, मैं उनको भी सलाम पेश करूंगा, उनसे भी गुजारिश करूंगा, ओवरसीज से भी, सारों से, जिसने जो रोल अदा किया, जिसका नाम नहीं लिया जा सका उसे माजरत, जो जिसने रोल अदा किया सबको अल्लाह ताला उसको उनका अजर भी अता फरमाए और हमारे अंदर ये इत्तेहाद इत्तेफाक ये इसको बरकरार रखे। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो 75 सालों के बाद ये हमें अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत मिली, एक प्लेटफॉर्म मिला, अल्लाह ताला इसको मजीद तरक्की अता फरमाए, हमारी इस कमेटी को कायम रखे, हमारी अवामी एक्शन कमेटीज को कायम रखे। अल्लाह ताला जिस जिसने भी इसने हिस्सा लिया सारे लोग जाके शुक्राने के नफल भी अदा करें, सदका खराब भी करें, इस्तग़फ़ार भी करें और अल्लाह ताला हम सब आप सारों के इससे जिंदगियों में, जान में, माल में, सेहत में बरकत डाले। तो इंशाअल्लाह हमारी यह इत्तेहाद रहा, हमारी मज़ीद कामयाबी हासिल होगी। तो जिन लोगों को आज हम यहाँ पे स्टेज पे बुला नहीं सके मैं उनसे माजरत चाहते हुए उनकी तरफ से भी तमाम हमारी जो अवामी